सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है, तो यहाँ तो नकारात्मक शक्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और जब भी कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति दिखती है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो नकारात्मक शक्ति अपने। याद होगा एक समय था जब सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था, तो अपनी अल्प आयु में ही शंकराचार्य जी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। राम जी जो है हमारे आराध्य हैं, और जो हनुमान चालीसा का जो आज पाठ हुआ है यहाँ पे, तो वो नेगेटिविटी को दूर करेगा और राम जी का मंदिर बनी रहेगा। इसलिए हमारा देश कभी भी किसी भी एंगल से नकारात्मक सोच वाला देश नहीं रहा, हमेशा सकारात्मक सोच वाला देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे हम सभी को रामचरितमानस और उसके रचयिता पंडित तुलसीदास जी की जन्म जयंती समारोह के अवसर पर ये कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा लगभग सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया गया, सामूहिक पाठ किया गया। वो हजारों लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ खड़ा होकर के किया। और हनुमान चालीसा का पाठ का मतलब ही है कि जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो, और इसीलिए हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ। और रामचरितमानस हमारे जीवन के हर अंग में और हमको प्रेरणा देने का ग्रंथ है, इसलिए उससे प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्र भी आगे बढ़ सकते हैं। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का ये बहुत बड़ा। बिल्कुल, ये आपको याद होगा एक समय था जब सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था, तो अपनी अल्प आयु में ही शंकराचार्य जी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की यात्रा करके और सनातन की स्थापना की। और बीच बीच में सनातन धर्म पर कई ऐसी असुरी शक्तियाँ हैं जो इस पर प्रहार करते रहे। तब हमको भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, हनुमान जी से शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से फिर से सनातन को लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन शक्तियों का नाश हो जो शक्तियाँ सनातन के विरुद्ध में रहती हैं, जो शक्तियाँ रामचरितमानस को नहीं समझती हैं, उनका समूल नाश हो, इसके लिए भी आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। कहीं ना कहीं जो लोगों में निगेटिविटी होती है उसको दूर करने के लिए हनुमान चालीसा बहुत बड़ा काम है। इसलिए हमारा देश कभी भी किसी भी एंगल से नकारात्मक सोच वाला देश नहीं रहा, हमेशा सकारात्मक सोच वाला देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत् की हमने कल्पना की। और यह देश उस प्रकार से सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है, तो यहाँ तो नकारात्मक शक्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और जब भी कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति दिखती है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो नकारात्मक शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। जी सर, आपका परिचय। मिथिलेश तिवारी, मैं पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ और इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। मिथिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आज का जो कार्यक्रम है रामचरितमानस के, तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस के रचयिता, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का जो वर्णन किया है श्री राम जी का। तो राम जी जो है हमारे आराध्य हैं, और जो हनुमान चालीसा का जो आज पाठ हुआ है यहाँ पे, तो वो नेगेटिविटी को दूर करेगा और राम जी का मंदिर बनी रहेगा। कहीं ना कहीं जो सामूहिक पाठ जो हुआ है आज हनुमान चालीसा का, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा और बहुत शक्ति मिलती है हनुमान चालीसा से हमें। और कौन कौन इस आयोजन में शामिल है आपका? जी, कौन कौन इस आयोजन में शामिल है आपके? सम्राट भैया थे, जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमारे भाई मिथिलेश तिवारी जी हैं जो इनके आयोजन में ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा कार्यक्रम होता रहे ताकि सनातन धर्म को हम लोग एक अच्छे रूप में आगे बढ़ाएं। जो विलुप्त हो चुका है उस सनातन धर्म को हम लोग फिर से जागरूक करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम करते हैं। बस यही कि अपने सनातन धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपने शास्त्र को आगे बढ़ाएं और फॉलो करें। जैसे हर धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उसी तरह से हिंदू धर्म को भी अपना हक है कि अपना वो प्रचार प्रसार करें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं।